नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का ये है पार्ट 13 और इस पार्ट में आप सीखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें आशीर्वाद, श्राप या किसी के प्रति ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इन वाक्यों का प्रारंभ अक्सर में से होता है तथा अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। इन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से बदला जाएगा, जिसमें पहला रूल है कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ऑप्टेटिव मूड को असर्टिव मूड में बदल दिया जाता है। मतलब वाक्य का प्रारंभ जो में से किया जाता है, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है, तो इन वाक्यों का प्रारंभ सब्जेक्ट से करेंगे और लास्ट में लगे हुए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके फुल स्टॉप लगाएंगे। अगला रूल है यदि आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रिपोर्टेड स्पीच में तो सैड टू के स्थान पर ब्लेस्ड या विश्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, यह रिपोर्टेड स्पीच है मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मे से प्रारंभ किया गया सेंटेंस लास्ट में अगर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया तो वो ऑप्टेटिव होगा। अगर ऑप्टेटिव है तो हमें सेंटेंस का थोड़ा अर्थ समझना है कि इसमें आशीर्वाद है, श्राप है या किसी के प्रति ईश्वर से प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पर कहा गया मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, तो यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं तो सैड टू की जगह पर लिखेंगे ब्लेस्ड, तो बनेगा ही ब्लेस्ड मी। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगेगा दैट। फिर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए ऑप्टेटिव मूड को जब असर्टिव मूड में बदलेंगे तो हमें सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करनी होगी। सब्जेक्ट दिया गया यहाँ यू, जो कि सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस है, तो इसे बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। और ऑब्जेक्ट दिया गया मी का सब्जेक्ट होता है आई। फिर जो मे हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई गई है, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने की वजह से सब्जेक्ट के बाद में हो जाएगी पास्ट टेंस में, तो हो जाएगा माइट, फिर बचा हुआ लिख देंगे लिव लॉन्ग। इसी टाइप का अगला सेंटेंस देखते हैं। आई सेड टू हिम मे यू गेट गुड मार्क्स, तो यहाँ पर लिखेंगे आई ब्लेस्ड हिम और कंजंक्शन लगेगा दैट। फिर यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा ही और मे का पास्ट फॉर्म होगा माइट, से सेंटेंस लिख देंगे गेट गुड मार्क्स। अगला रूल देखते हैं। यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में श्राप का भाव प्रकट हो तो सैड टू के स्थान पर कर्स्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल, तो यहाँ पर दुर्भावना प्रकट की गई तो सैड टू की जगह पर या सैड की जगह पर कर्स्ड का प्रयोग किया जाएगा, लिखेंगे द हर्मिट कर्स्ड, कंजंक्शन लगेगा दैट। फिर यू सेकेंड पर्सन का है, चेंज करेंगे रिपोर्टिंग करके ऑब्जेक्ट अनुसार, और ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऐसी कंडीशन में थर्ड पर्सन का ही, सी या दे कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है यू ऑल, इसका मतलब मोर देन वन है, तो यहाँ पर यू को केवल थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, यानी दे आएगा, दे ऑल मे का पास्ट फॉर्म माइट गो टू हेल। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी मे यू गेट रूइंड, इसे चेंज करेंगे ही कर्स्ड मी और कंजंक्शन लगेगा दैट। यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा आई और मे का पास्ट फॉर्म माइट गेट रूइंड। नेक्स्ट रूल है यदि किसी के प्रति ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो सैड टू के स्थान पर प्रेड फॉर का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन फॉर तब लगेगी जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो फॉर की कोई आवश्यकता नहीं, केवल सैड लिखा है, जैसे ही सैड लिखा है तो ही प्रेड लिखा जाएगा। अगर ही सैड टू मी है तो फिर ही प्रेड फॉर मी कहा जाएगा, अगर ईश्वर से प्रार्थना की गई तो। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की गई है तो लिखेंगे आई प्रेड फॉर माई फ्रेंड। अगर हम फॉर नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर प्रेड का मतलब रिक्वेस्ट भी हो जाता है, तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड ऐसा नहीं हो सकता है, तो उसी प्रकार से आई प्रेड माई फ्रेंड नहीं हो सकता है, मैंने अपने मित्र से प्रार्थना नहीं की बल्कि मित्र के लिए प्रार्थना की, इसलिए प्रीपोजिशन फॉर लगेगी। आई प्रेड फॉर माई फ्रेंड और कंजंक्शन दैट लगेगा। फिर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे,
गॉड, फिर मे का पास्ट फॉर्म माइट, ब्लेस, और यू सेकेंड पर्सन का है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा हिम। इसे एक प्रकार से और बदल सकते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट लिखा गया है इस ऑब्जेक्ट को हटा लेंगे। जैसे आई प्रेड, इस बार फॉर की भी आवश्यकता नहीं है, वो माई फ्रेंड यहाँ से हटा लिया गया है। फिर कंजक्शन दैट, फिर गॉड, मे का पास्ट फॉर्म माइट, ब्लेस, और उसके बाद यू सेकंड पर्सन का है जिसे बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार। जो ऑब्जेक्ट हम हटा चुके हैं वो यहाँ पर पूरा पूरा वैसे लिख दिया जाएगा, लिख देंगे माई फ्रेंड। इसे एक प्रकार से और बदल सकते हैं, आई प्रेड, और यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसे हटा लिया, लेकिन प्रीपोजिशन फॉर लगा कर टू लगाई, और हमने ये देखा कि प्रार्थना गॉड से की गई तो यहीं पर लिख दिया आई प्रेड टू गॉड। कंजक्शन दैट, इसके बाद में रिपोर्टेड स्पीच में फिर से गॉड लिखने के लिए आ गया, तो यहाँ पर गॉड नाउन को रिपीट ना करके उसके बदले आने वाला प्रोनाउन लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ही, लेकिन ही गॉड के लिए है तो ही का एच पहला अक्षर कैपिटल लेटर में रहेगा। ही माइट ब्लेस, और जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हटाया था वो यू के स्थान पर आ जाएगा, हो जाएगा माई फ्रेंड। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू ए बॉय मे गॉड कीप यू हैप्पी, तो इसे चेंज करेंगे, ही प्रेड फॉर ए बॉय। कंजक्शन दैट, गॉड, मे का पास्ट फॉर्म माइट, कीप, यू सेकेंड पर्सन का बॉय के अनुसार हो जाएगा हिम हैप्पी। अगर दूसरे प्रकार से इसे चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ही प्रेड दैट, बॉय हट गया है तो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के स्थान पर हो जाएगा, ही प्रेड दैट गॉड, मे का पास्ट फॉर्म माइट कीप द बॉय। ये बॉय हटा देंगे क्योंकि उसके लिए प्रार्थना की गई, सर्टेन हो गया है नाउन, तो फिर दा लग जाएगा द बॉय हैप्पी। और इसी प्रकार से इसका दूसरे अन्य प्रकार से चेंज करेंगे तो ऐसा बनेगा, ही प्रेड टू गॉड, जब गॉड के लिए गॉड से प्रार्थना की है तो वो ऑब्जेक्ट हटा करके गॉड के लिए टू प्रीपोजिशन लगाएंगे, ही प्रेड टू गॉड, कंजक्शन दैट, फिर ही गॉड के लिए लगा तो ही का पहला अक्षर बड़ा रहेगा, ही माइट कीप द बॉय हैप्पी। अगला रूल समझते हैं, यदि किसी वाक्य में अभिवादन सूचक शब्द आए हों, अभिवादन सूचक शब्दों से मतलब जैसे गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट, ऐसे शब्द आए हों तो सेड टू के स्थान पर बेड लिख करके अभिवादन सूचक शब्दों को बिना किसी कंजक्शन के रिपोर्टिंग वर्ब में जोड़ दिया जाता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर, यहाँ पर गुड मॉर्निंग अभिवादन सूचक शब्द है तो सेड टू की जगह पर लिखेंगे बेड। बेड फर्स्ट फॉर्म में अगर लिखना होगा तो लिखेंगे बिड, और थर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो लिखा आ जाएगा बिडन, तो बनेगा ही बेड मी, और बिना किसी कंजक्शन के अभिवादन सूचक शब्दों को रिपोर्टिंग वर्ब में जोड़ देंगे तो लिखा जाएगा गुड मॉर्निंग, और सर दिया गया तो इसे हटा करके विद रिस्पेक्ट। इसे एक प्रकार से और बदल सकते हो, यहाँ पर बेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है गुड मॉर्निंग। इन ऑब्जेक्ट का स्थान आपस में बदला भी जा सकता है, अगर ऑब्जेक्ट का स्थान आपस में बदल देते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग करना होता है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन लग जाएगी टू, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही बेड, और उसके बाद अभिवादन सूचक शब्द बेड के बाद ही लगा देंगे गुड मॉर्निंग, और फिर प्रीपोजिशन टू लगाएंगे, जो मी ऑब्जेक्ट लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, और सर हटा करके विद रिस्पेक्ट। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखते हैं, शी सेड गुड बाय फ्रेंड्स, यहाँ पर वोकेटिव कैसा आया फ्रेंड्स, जो कि एक रिलेटिव वोकेटिव केस है, तो फिर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पजेसिव केसेस इसके साथ में प्रयोग किए जाएंगे, जैसे माई, अवर, योर, हर, इस तरह से, तो बनेगा सी बेड हर फ्रेंड्स, और गुड बाय को ऐसे ही रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में बिना किसी कंजक्शन के जोड़ देंगे। अगर अन्य प्रकार से बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा ही बेड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स। अगला रूल देखते हैं, यदि किसी वाक्य में मुबारकबाद दी गई हो तो सेड टू के स्थान पर विश्ड का प्रयोग करते हैं, और मुबारक सूचक शब्दों के साथ आर्टिकल ए लगाकर रिपोर्टिंग वर्ब में जोड़ दिया जाता है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, आई सेड टू माई फ्रेंड हैप्पी न्यू ईयर, तो इसे चेंज करेंगे, आई सेड टू की जगह पर विश्ड माई फ्रेंड, और कोई कंजक्शन नहीं लगाना है, इसके साथ में आर्टिकल ए लगा करके ऐसे लिख दिया जाएगा, आई विश्ड माई फ्रेंड ए हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर का एक अपने आप में सेंटेंस है जो बिना किसी फाइनाइट वर्ब के लिखा गया है, तो इसमें फाइनाइट वर्ब भी है जिसमें हेल्पिंग वर्ब मे छिपा हुआ है, ऑपरेटिव सेंटेंस तो मे है, सब्जेक्ट यू है, और मेन वर्ब के रूप में
हैव और आर्टिकल ए, इतनी चीज़ छिपी हुई हैं, तो इसको भी निकाल करके रखा जा सकता है। तब सेंटेंस ऐसा बनेगा, आई विश्ड माई फ्रेंड, कंजंक्शन लगेगा दैट, फिर यू सेकेंड पर्सन का है जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा, ही, फिर मे का माइट हो जाएगा, माइट हैव और आर्टिकल ए हैप्पी न्यू ईयर, इस तरह से पूरा होगा। कुछ और भी छोटे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें एक शब्द मात्र दिया होता है, तो उसी शब्द को ही रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पर प्रयोग कर देते हैं। जैसे लिखा है, आई सेड टू ए बॉय कंग्रेचुलेशन, तो कंग्रेचुलेशन को ही सेकेंड फॉर्म के रूप में सेड टू के स्थान पर लिख देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आई कंग्रेचुलेटेड ए बॉय। अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी थैंक यू, तो इसमें थैंक को ही सेड के स्थान पर लिख दिया जाएगा सेकेंड फॉर्म में, तो बन जाएगा ही थैंक्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड आई एम सॉरी, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ही फेल्ट सॉरी या फिर ही वाज सॉरी। इस तरह से ये थे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब इन ऑप्टेटिव सेंटेंस पर आधारित मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, और इस एक्सरसाइज को आप नोट कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, तब आप उस सोल्यूशन से आप मिला सकते हैं कि आपके कितने सेंटेंसेस सही निकले। तो पहला सेंटेंस है, आई सेड टू आनंद मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। गोविंद said to me, may God bless you with your children. The beggar said to me, may you prosper in your life. He said to her, goodbye, my sister. He said, may God bless him with his son. The teacher said, may you get first position. My sister said to me, may you succeed in your examination. I said, may God pardon you. Mohan said, may you have a happy journey. तो ये सेंटेंस इतना भी हो सकता था, हैप्पी जर्नी, तो जिसमें अभी वो हैप्पी न्यू ईयर वाला आपको सेंटेंस समझाया था, उसी प्रकार से मे यू हैव ए छिपा होता है, तो इसे हैप्पी जर्नी के आधार पर भी बना सकते हो, मे यू हैव ए हैप्पी जर्नी के आधार पर भी आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस है, हिज फादर सेड, मे यू बी ए फॉर्चुनेट चाइल्ड। My friend said to me, good morning, I am happy to see you. He said to me, may you die. I said to a boy, congratulations, you have stood first in the class. I said to him, thank you, without your help, I would have nothing. A boy said to the teacher, I am sorry, I shall be regular henceforth. तो ये सेंटेंस आप नोट कर लें और इनको सॉल्व करें, और नेक्स्ट वीडियो में इनका सलूशन मिल जाएगा। धन्यवाद।